तो कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें वेड विल्सन यानी डेडपूल को दिखाया जाता है, जो ऑडियंस को बता रहा होता है कि आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, वोल्वरिन अभी भी जिंदा है। शायद आप लोग भूल गए हैं, वोल्वरिन के घाव अपने आप भर जाते हैं, वरना मैं कोई पागल नहीं हूं जो इस बर्फीले जंगल में मुर्दा उखाड़ता फिरूं। फिर थोड़ी देर बाद वेड को लोगन यानी वोल्वरिन की बॉडी मिलती है, जिसमें सिर्फ एडमियन से बनी हुई उसकी हड्डियां बचती है। जिसके बाद वेड निराश होकर उसके कंकाल से कहता है कि देख, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तेरी तो आत्मा का भी पोस्टमार्टम हो चुका है, पर मिलके अच्छा लगा। सच कहूँ तो तेरे साथ मिलकर सबकी बजाने का बड़ा मन था। इस वक्त यहाँ होता तो मेरे बड़े काम आता। आखिर वेड को लोगन की क्यों जरूरत है, ये हमें फिल्म की कहानी में आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ टाइम बेरियर अथॉरिटी यानी टीबीए के एजेंट पहुंच जाते हैं, जो वेड को उसकी गलतियों की वजह से गिरफ्तार करना चाहते थे, पर वेड लोगन की हड्डियों से ही उनको मारना शुरू कर देता है। फिर सीन एक जगह रुक जाती है और हमें पास्ट 2018 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेड टोनी स्टार्क की कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है एवेंजर्स टीम ज्वाइन करने, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को किसी अच्छे और बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। पर हैप्पी उसे मना करते हुए कहता है एवेंजर्स एक टीम है उन सुपर हीरो की जिनका उद्देश्य सिर्फ कॉस्ट्यूम पहन के लड़ने से कहीं बड़ा है। मतलब लोग आदर्श मानते हैं हमें, सीखते हैं हमसे। फिर वेड कहता है हमसे? पर आप तो बॉस के ड्राइवर हो ना। सॉरी, मुझे नहीं पता था आप भी एक एवेंजर है। आपकी सुपर पावर क्या है? टायर में हवा भरना। फिर वेड सॉरी कहता है अपनी बदतमीजी के लिए और वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वेड आम इंसान की तरह साधारण जीवन जीने लगता है, जहां वो एक सेकेंड हैंड कार बेचने की कंपनी में काम करता है, पर उसके बेकार जोक्स के चलते कोई कार नहीं बिकती। इसके बाद वेड और उसका दोस्त पीटर वेड के घर जाते हैं, जहां सबने वेड के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। वहां हमें पता चलता है कि वेड और वेनेसा अब एक साथ नहीं है। फिर वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी टीवीए के एजेंट आ जाते हैं और वेड को पकड़ के टीवीए के हेडक्वार्टर ले जाते हैं। फिर वेड के सामने एक शख्स बैठा होता है, जिससे वो पूछता है तू कौन है? मेरा नाम है मिस्टर पैराडॉक्स और हम जहाँ बैठे हैं यह है टाइम बेरियर अथॉरिटी। आसान शब्दों में बोला जाए तो हम है ब्रह्मांड के पुलिस और हमारा काम है समय रेखा की रक्षा करना। तब वेड को लगता है कि कुछ साल पहले जो उसने केबल की टाइम मशीन यूज की थी वनेसा की जिंदगी बचाने के लिए, यह सब उसके लिए हो रहा है। पर पैराडॉक्स कहता है हमें पता है तुमने अपना समय रेखा का सत्यानाश किया था, पर यह उसके लिए नहीं है। मेरा बॉस चाहता है कि तुम एमसीयू के मेन यूनिवर्स में जाओ और एवेंजर्स की बेस टीम को ज्वाइन करो। ये सुनकर वेड खुशी से मान जाता है, क्योंकि वो भी हमेशा से यही चाहता था। फिर उसके बाद उसे एक नया सूट और एडमिन से बनी हुई 2 शॉट दिया जाता है। फिर वेड कहता है देख भाई, काम से पहले अपनी छुट्टी की बात कर लेते हैं। मैं करूँगा 1 हफ्ता काम और 1 हफ्ता छुट्टी। अब जल्दी से मुझे घर भेज ताकि मैं अपने दोस्तों को बाय करके जा सकूँ। फिर पैराडॉक्स कहता है ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है। क्योंकि जब कोई दुनिया अपनी ध्रुव शक्ति खोती है तब अंदर से खोखली हो जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम्हारी दुनिया में ध्रुव शक्ति था लोगन, उसके बलिदान से तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है। वेड कहता है लोगन जिसके हाथों से छुरी कांटे निकलते हैं, वो वोल्वरिन। फिर वेड कहता है चल ठीक है, जल्दी से रोकते हैं इसे। पैराडॉक्स कहता है हम इसे नहीं रोक सकते क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं। वेड कहता है कितना वक्त है हमारे पास? पैराडॉक्स कहता है कुछ 1000 साल। वेड कहता है बढ़िया, तब तो बच गए। पैराडॉक्स कहता है पर जो मामले जल्दी नहीं पड़ते मैं उसे खत्म कर देता हूँ। मेरे बॉस चाहते हैं ऐसा ना हो, जो दुनिया खत्म हो रही है उसे खुद से अपने आप खत्म होने दिया जाए। पर मुझे इसमें मजा नहीं आता। मैं तो तुम्हारी दुनिया को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा, टाइम रेपर मशीन के सहारे, जिसको बनने में अभी कुछ ही दिन बाकी है। ये सुनकर वेड को बहुत गुस्सा आता है, पर अब उसके साथ वेड को यह भी समझ में आ जाता है कि उसकी दुनिया को बचाने के लिए एक लोगन का रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा, चाहे वो कहीं से भी हो। इसलिए वेड पैराडॉक्स को पीटने के बाद उसके हाथों से इंटर डायमेंशनल कंट्रोल छीनकर अलग अलग यूनिवर्स में घूमता रहता है लोगन की तलाश में, जहाँ सीन फिर से वही प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ वेड सबसे लड़ रहा होता है और आखिर में सबको मार के फिर से दूसरी यूनिवर्स में निकल जाता है। बाद में वो अलग अलग लोगन के वेरिएंट से मिलता है, जहाँ कोई एक लोगन हल्क से लड़ रहा होता है तो कोई दूसरा लोगन का वेरिएंट क्रॉस पे लटका हुआ रहता है। इस तरह से वो बहुत सारे लोगन के वेरिएंट से मिलता है, पर सब उसे मना कर देते हैं और पीट कर भगा देते हैं। फिर आखिर में वेड एक बार में पहुंचता है जहां सबसे बेकार वोल्वरिन के वेरिएंट से मिलता है, जो हमेशा दारू पीता रहता है और लड़ाई से भागता है, जिसकी वजह से उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। और वेड को लगता है शायद ये वोल्वरिन उसकी दुनिया को बचा सकता है। फिर वो उसे अपने साथ अपने यूनिवर्स में जाने के लिए कहता है उसकी मदद के लिए, पर ये वाला लोगन भी मना कर देता है। तभी लोगन दारू के नशे में बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वेड उसको टीवीए के हेडक्वार्टर ले जाता है, जहाँ लोगन होश में आते ही वेड से लड़ने लगता है। तब पैराडॉक्स उन दोनों को 0 लोग भेज देता है। फिर जहाँ हमें डेडपूल वर्सेस वोल्वरिन की एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। ये फाइट बहुत टाइम तक चलता है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन आखिर में वेड फाइट के बीच लोगन से कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। याद है टीवीए वालों ने क्या कहा था? उनके पास मेरी दुनिया खत्म करने की ताकत है, पर साथ में तेरी दुनिया बदलने की भी ताकत है। हम वापस जाएंगे और तेरी दुनिया ठीक कर देंगे साथ मिलकर। ये सुनकर लोगन मान जाता है। तभी वहां पर
क्रिस इवांस आ जाता है, जिसे देखकर वेड को लगता है कि वो कैप्टन अमेरिका है, लेकिन वो फैंटास्टिक फोर का जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च होता है। कुछ देर बाद वहाँ कैसेंड्रा नोवा के लोग पहुंच जाते हैं। फिर उन लोगों में थोड़ी लड़ाई हो जाती है, जहां लोगन एक की गर्दन ही उड़ा देता है, पर उन लोगों के पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिनसे वो तीनों को पकड़ के कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। फिर हमें उनका अड्डा दिखाया जाता है, जो एक एंटमैन की डेड बॉडी होती है जिसमें सिर्फ हड्डियां बची होती है। इसके बाद वहाँ प्रोफेसर चार्ल्स की बहन कैसेंड्रा नोवा आती है, जिसे देखकर वेड जॉनी की चुगली करना शुरू कर देता है और कहता है, जॉनी ने हमें तेरे बारे में सब बता दिया है कि तू एक गंजी सन की सत्ता की भूखी डायन है। ये सब सुनकर कैसेंड्रा नोवा जॉनी की खाल खींचकर उसे मार डालता है। फिर वेड कैसेंड्रा नोवा से कहता है, जल्दी से हमारी मदद करो यहाँ से निकलने में, वरना लोगन तुम सबको मार देगा। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर लोकी सीजन का एलायत को दिखाया जाता है, जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसका फायदा लेकर लोगन और वेड वहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं, जहाँ उनके पास एक कुत्ता भागते हुए आता है। असल में ये नाइसपुल का डॉगी डॉगपुल होता है। फिर वहाँ नाइसपुल भी पहुंच जाता है। तब लोगन उसे सरहद की तरफ जाने का रास्ता पूछता है। नाइसपुल उन्हें एक कार देते हुए उनका रास्ता भी दिखाता है और कहता है, यहाँ डेडपुल के गैंग भी है, सारे सन की है, उनसे बच के रहना। फिर वेड और लोगन कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं, पर कुछ देर बाद उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जिससे वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब जबकि दोनों के पास ही हीलिंग पावर होती है, इसलिए घायल होने के बाद बार बार खुद को हील कर लेते थे। ये फाइट सुबह से शाम तक चलती है, जहां आखिर में दोनों थक के बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनकी आंख खुलती है तो सामने इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट, लोगन मूवी की लॉरा यानी X-23 होती है। फिर दोनों को पता चलता है ये सब बागी हैं, जो कैसेंड्रा नोवा और एलायत से छिपकर यहाँ पर रहते हैं। फिर सब मिलके कैसेंड्रा नोवा पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां वो लोग कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पर पहुंचते हैं और सबसे लड़ना शुरू कर देते हैं, जहां ब्लेड अपने तलवार से सबको मार रहा होता है और गैम्बिट अपने ताश के पत्तों से और X-23 अपने पंजों से जगरनॉट को मार रही होती है। दूसरी तरफ वेड और लोगन जाते हैं कैसेंड्रा नोवा के पीछे, जहां कैसेंड्रा नोवा वेड को पीटकर लोगन के दिमाग के अंदर झांकने लगती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ कि वो सबसे बेकार वोल्वरिन बन गया। दूसरी तरफ वेड के हाथ जगरनॉट का हेलमेट लग जाता है, जो वो कैसेंड्रा नोवा को पहना देती है, जिससे उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तभी प्यूरी आकर उसे गोली मार देता है, क्योंकि वो पैराडॉक्स से मिला हुआ होता है, पर लोगन उसे मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो प्रोफेसर चार्ल्स की बहन होती है। इसलिए वेड को हेलमेट खोलने के लिए कहता है, जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा भी उन्हें छोड़ देती है और वहां से उनकी दुनिया में जाने के लिए अपनी जेब से डॉक्टर स्ट्रेंज की तिलस्मी अंगूठी निकालती है, जो उसे स्ट्रेंज को मारने के बाद मिली थी। फिर वो तिलस्मी अंगूठी से पोर्टल का रास्ता खोल देती है, जिसके बाद वेड और लोगन अपनी दुनिया में चले जाते हैं। पर पीछे पीछे कैसेंड्रा नोवा भी पहुंच जाती है और पैराडॉक्स के दिमाग में घुसकर उसका प्लान देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक टाइम रेपर मशीन है, जिससे किसी भी समय रेखा यानी किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म किया जा सकता है। ये जानने के बाद उस मशीन को कैसे चलाना होता है ये भी उसके दिमाग से देख लेती है। अब कैसेंड्रा नोवा जीरो रेखा को छोड़कर बाकी सारी यूनिवर्स को खत्म करके अकेले जीरो रेखा पे हुकूमत करना चाहती है, लेकिन उसे रोकने के लिए जब वेड और लोगन सामने आते हैं, तब कैसेंड्रा नोवा जीरो रेखा से डेडपुल की सन की गैंग को बुलाती है, जिसके बाद सब उन पर गोली चलाने लगते हैं। पर डेडपुल उनकी गोली से बचने के लिए नाइसपुल का इस्तेमाल करता है। डेडपुल को पता नहीं था कि नाइसपुल के पास हीलिंग पावर नहीं है, जिससे नाइसपुल की मौत हो जाती है। पर लोगन डॉगपुल का सहारा लेता है, जिससे कोई भी लोगन पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि बाकी सब डॉगपुल को बहुत प्यार करते थे। इसके बाद लोगन और डेडपुल यानी वेड बाकी सारे डेडपुल से लड़ना शुरू कर देते हैं, जहां वो दोनों एक एक करके सारे डेडपुल को मार रहे होते हैं। फिर आखिर में वो दोनों जब सारे डेडपुल को मार चुके होते हैं, तब सामने एक किड डेडपुल बैठ के उन पर हंस रहा होता है, क्योंकि वो दोनों जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब बाकी सारे डेडपुल फिर से जिंदा हो चुके थे। ये देखकर वेड कहता है इतना टाइम नहीं है फिर से लड़ने का। तभी वहाँ पर वेड का दोस्त पीटर डेडपुल का कॉस्ट्यूम पहन के आ जाता है और बाकी सारे डेडपुल से कहता है ये मेरा दोस्त है, इसे मत मारो। और बाकी सारे डेडपुल उसकी बात मान भी लेते हैं, क्योंकि हर डेडपुल के पास एक पीटर होता है, जिससे सब डेडपुल प्यार करते हैं। फिर दोनों अंदर पैराडॉक्स के पास जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि बहुत लेट हो चुका है। अब कैसेंड्रा नोवा को रोकने के लिए बस एक ही तरीका है कि कोई टाइम रेपर मशीन के नीचे जाए और उसके मैटर और एंटी मैटर को एक साथ जोड़ दे, ताकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिससे मशीन खराब हो जाएगी। पर ये करने वाला जिंदा नहीं बचेगा और ना ही बचेगा उसका कोई वेरिएंट। तब लोगन वेड से कहता है देख, हम कामयाब भी हो गए तो जिंदा नहीं बचेंगे, तो इसलिए मैं अंदर जाऊंगा, क्योंकि तेरे पास तेरी फैमिली है वापस जाने के लिए, पर मेरा कोई नहीं है। तब वेड लोगन से कहता है तू सबसे बेस्ट वोल्वरिन है। फिर उसे धक्का देके खुद अंदर चला जाता है और मैटर और एंटी मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर दूसरी तार उसके हाथ में नहीं आ रही थी।
तभी लोगन भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और दोनों जब एक साथ तारों को पकड़ते हैं तो मशीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से मशीन ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा नोवा जो मशीन से जुड़ी हुई थी, मशीन के ब्लास्ट होने से उसकी भी मौत हो जाती है, लेकिन वेड और लोगन बच जाते हैं। फिर पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि तुम लोग बच कैसे गए। तब वेड कहता है कि हम में से कोई एक होता तो मर जाता, लेकिन हम दोनों साथ में थे इसलिए मशीन का असर हम पे आधा ही हुआ, जिसके बाद हम लोगों ने फिर से खुद को रिपेयर कर लिया। इसके बाद वहाँ TVA की बॉस आ जाती है और पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लोगन और वेड को जो बैठकर शोरमा खाते हुए बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद दोनों एक साथ वेड विल्सन के घर जाते हैं जहां वेड के सारे दोस्त और वेनेसा भी होती है। सो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।